बिल्कुल वापस आएंगे। देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग सुबह से ही लगातार जारी है और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही हैं। और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो तमाम राजनेता हैं वो वोट करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वोट डालते हुए नजर आए और लोगों से वोट करने की अपील जो है वो भी करते हुए नजर आए। और अब सिद्धार्थनाथ सिंह, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज से ये तस्वीरें, सिद्धार्थनाथ सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पहले चरण का मतदान देखिए लगातार जारी है और लोग जो है वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। विवेक, आपके पास वापस आते हैं। जिस तरह आपने कहा कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो लगातार जो है उन पर जनता वोट करती हुई नजर आ रही है। महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफी संवेदनशील है। महिलाएं जो है इस पर काफी मुखर हैं और जिस तरह से आपने बात भी की है, उनका भी कहना था, क्योंकि वो स्वयं एक महिला है, उनका कहना था कि उनको ये इस तरह का माहौल चाहिए कि महिलाएं जो है वो किसी भी तरह से बाहर निकल सके, उनको पूरी तरह से आज़ादी हो और सुरक्षा को लेकर कोई भी इशू ना हो। जी शांतनु, बिल्कुल महिलाओं की बात करी जाए तो यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए, लाइटें लगवाई जाए, ताकि अगर वो रात बिरात भी अपने घर वापस होती हैं तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उनके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं कराई जाए ताकि यहाँ पर उनको स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी ना हो। शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा में भी लड़कियां जो है पूरी तरह से अव्वल रहती हैं और जो है शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बाजी भी मारती निकल कर सामने आ रही हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से उनकी व्यवस्थाएं कराई, क्योंकि जो छात्राएं होती हैं वो कोचिंग जाती हैं, अपने जरूरी कामों से जाती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो साफ सफाई है, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि साफ सफाई तो होती रहती है लेकिन और साफ सफाई की जरूरत है, ताकि जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है वो स्मार्ट सिटी स्मार्ट दिखना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो रोडों पर गड्ढे दिखते हैं वो गड्ढे नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ये मतदान केंद्र है, आपको दिखाएंगे कि ये जो मतदान केंद्र है ये भी एक स्कूल है और इस स्कूल की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो स्कूल है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये पहला चरण है और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10 के 10 जीतेंगे महापौर, और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों के अंदर विश्वास और बढ़ा है। मोदी जी योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके अंदर उन लोगों का विश्वास, क्योंकि नीचे कार्य हो रहे हैं विकास के, और कानून व्यवस्था, और विशेष रूप से कहूँ प्रयागराज तो कानून व्यवस्था एक जनता के लिए बहुत बड़ा ये विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार मतदान ज्यादा पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह से बजरंग बली का मुद्दा उठा, उसको लेकर क्या करते हैं? देखिए, अब तो ये हो गया है कि कांग्रेस और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हिंदुत्व या हिंदू जितने भी आस्था के विषय हैं उनको वो नकारती जा रही है और वो नहीं चाहती कि लोग बजरंग बली का भी नाम लें या उनकी पूजा करें। तो ये जब इन लोग का है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं जो संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता कि हम 4% हम रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम को, तो ये लगता नहीं है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं वो अब सेकुलर नाम के भी नहीं रह गए हैं। पहले तो नाम कहते थे, इसलिए सूडो कहते थे हम लोग, मगर अब जो उन लोग पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टियां हो गई। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं शहर के सरकार के, इसमें तमाम स्थानीय मुद्दे विकास के रहते हैं, लेकिन माफिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से ये मुद्दा रहा है लोगों के लिए? देखिए, ये माफियाओं के लिए जिस प्रकार से पूर्वांचल से माफियाओं का अंत किया गया है योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ये बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि लोगों से जुड़ता है, सीधा जुड़ता है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था एक सीधा मुद्दा है और इसीलिए लोग उस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। और ये यहाँ का जो एक बड़ा मुद्दा एक और रहेगा वो है 2025 का कुंभ, क्योंकि कुंभ के लिए भी जो प्रयागराज की जनता है वो वोट डालेगी भाजपा की। वोट डालने के लिए पहुंचे होते, उसके बाद जनता से देखिए मुखातिब होते हुए मीडिया से